हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी को कोई सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है और उस नोटिस को इशू करने का आधार जो है, जो फैक्ट्स हैं वो गलत होते हैं और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर किसी और बेसिस पर एडिशन कर देता है जो कि रीओपनिंग का आधार नहीं था, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एडिशंस किए गए हैं जो कि रीओपनिंग का बेसिस नहीं थे, या डीआरपी के पास यह अधिकार है कि वो असेसिंग ऑफिसर को कोई नया एडिशन प्रपोज कर सकता है एडिशन करने के लिए? यही इशू प्रेजेंट केस में जगह देसन मानी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में मुंबई आईटीएटी की जे बेंच ने डिसाइड किया। यह मैटर 114 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 92 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 सितंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी एक नॉन रेजिडेंट है। असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इस एलिगेशन पर इशू किया गया कि असेसी ने कोई 4 इमूवेबल प्रॉपर्टीज परचेज की हैं और इसके अलावा असेसी ने शेयर्स के अंदर सेल परचेज किया है जिस पर असेसी ने कैपिटल गेन को नहीं दिखाया, और असेसी के ऊपर यह भी एलेज किया गया कि असेसी ने उस रिस्पेक्ट में रिटर्न भी फाइल नहीं की। जब असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के एडिशन को प्रपोज किया और कुछ एडिशन अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स में सेक्शन 69 में किए, और ये ऑर्डर डीआरपी के पास गया और असेसी ने जो ऑब्जेक्शन रेज किए तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने यह माना कि जिन बेसिस पर एडिशंस असेसिंग ऑफिसर ने की है वो फैक्ट्स असेसी से रिलेट नहीं करते और इन मुद्दों पर असेसी का एडिशन नहीं बनता। लेकिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का यह कहना था कि असेसी ने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कोई टाइम डिपॉजिट्स किए हैं और उन बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का एडिशन सेक्शन 69A के अंदर कर दिया। मोटे तौर पे इस पूरे केस में यह कहा जा सकता है जो असेसी की रीओपनिंग की गई वो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के की गई और सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स को लेकर की गई कि असेसी ने उन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल गेन को नहीं दिखाया, लेकिन जो अल्टीमेट एडिशन किया गया वो सेक्शन 69A के अंदर टाइम डिपॉजिट्स को लेकर के किया गया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो असेसी ने अपने सपोर्ट में कुछ एडिशनल एविडेंसेस भी सबमिट किए, लेकिन जब पूरे मैटर की सुनवाई हुई तो ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि जो रीओपनिंग की गई और उस रीओपनिंग में जो फॉलिसी ऑफ फैक्ट्स थे वो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को ये अधिकार नहीं देते कि वो असेसिंग ऑफिसर को किसी और मुद्दे पर एडिशन करने के लिए प्रपोज करें। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रीओपनिंग की गई है वो गलत फैक्ट्स के बेसिस पे की गई है, इरोनियस फैक्ट्स के बेसिस पे की गई है और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड की गई है। इसीलिए ट्रिब्यूनल ने जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर था और जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर था उसको क्वेश्चन किया। फ्रेंड्स, आज के सिनेरियो में यह बहुत कॉमन हो गया है कि जिस आधार पर सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है वो बाद में पता चलता है कि वो तो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा नोटिस इशू करने का कोई बेसिस ही नहीं था और जो फाइनल एडिशंस किए जाते हैं वो किसी और बेसिस पर किए जाते हैं। तो ऐसे केसेस में ये केस बहुत यूजफुल है जहां पर जो रीओपनिंग की जाती है वो गलत फैक्ट्स के बेसिस पे की जाती है, और ए नंबर ऑफ द केसेस हैं जो कि ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स के हैं जो कि ये कहते हैं कि यदि रीओपनिंग गलत फैक्ट्स के आधार पर की गई है तो वो रीओपनिंग एज पर द मैंडेट ऑफ द लॉ नहीं है और वो लायबल टू बी क्वेश्चन है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जगह देसन मानी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ये केस 114 आईटीआर
ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 92 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल मुंबई आईटीआईटी की जे बेंच ने 2 सितंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।